सामान्य। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आर्थिक तौर पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ग्रह स्थितियां ऐसी रहेंगी जो आपको खर्चों के दलदल में फंसाने का काम करेंगी। स्वास्थ्य भी कमजोर होने के कारण आप थोड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, इसलिए जीवन ऊर्जा में कमी महसूस होगी और आपका आत्मबल कमजोर रहेगा। इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा जिससे आपको अन्य कामों में सफलता मिल सके। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आमदनी भी आती रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा, जबकि वैवाहिक जीवन में समस्याएं सामने आ सकती हैं। करियर के लिए यह महीना बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखने पर यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यह आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको करियर में ज्यादा परेशानियां नहीं देखने को मिलेंगी। कार्यक्षेत्र में आपका महत्व बना रहेगा और आप अपने अनुभव और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए अपना काम करेंगे। ऐसे में आप जिस भी काम को अंजाम देंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो कुछ चुनौतियां अवश्य होंगी। आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से उतार चढ़ाव से भरे रहने वाले हैं। आपको काम के सिलसिले में नई नई यात्राओं पर जाना पड़ेगा जो आपके व्यापार के लिए आवश्यक होंगी। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव में विराजमान होकर आपको आर्थिक लाभ प्रदान करते रहेंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उससे आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। नौकरी में भी अच्छी ही उन्नति प्राप्त होने के योग बनेंगे। हालांकि द्वादश भाव में बैठे सूर्य, शनि और बुध महीने की शुरुआत में लगातार खर्चों में तेजी बनाए रखेंगे और 7 मार्च से शुक्र और 15 मार्च से मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से आपके खर्च और भी अधिक बढ़ जाएंगे। आपको इन खर्चों से जल्द निजात पानी होगी, नहीं तो आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ सकता है। आपको अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। नई गाड़ी खरीदने में सफलता मिल सकती है और शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। बाजार की स्थिति का सही आकलन करके ही धन का निवेश करना लाभदायक होगा। स्वास्थ्य। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, शनि और बुध आपके द्वादश भाव में तथा प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त 7 तारीख से शुक्र और 15 तारीख से मंगल द्वादश भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च भी करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए लगातार अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देते रहें और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो उचित मेडिकल जांच भी कराएं जिससे समस्याओं से बचा जा सके। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव पर मंगल और शुक्र अपना प्रभाव डालेंगे जो आपके रिश्ते में प्रेम के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के दिल के करीब रहेंगे और आप दोनों के बीच अच्छा आकर्षण रहेगा। इससे भरपूर रोमांस के योग बनेंगे। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। साथ साथ घूमने जाना, फिल्म देखना या साथ खाना खाना जैसी चीजें आपके बीच लगातार होंगी। आपका प्यार आगे बढ़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और इस दौरान आप दोनों को वाद विवाद से दूर रहना होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रहेंगी।
महीने के उत्तरार्ध में मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्ते में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाने में असमर्थ रहने के कारण आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं जो आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती हैं। इसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य से सहायता मांगनी चाहिए जो आपकी मदद करेंगे और इससे आपका रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है। पारिवारिक मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने वाला है। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहकर कुटुंब में आपसी प्रेम को बढ़ाएंगे और आपसी सामंजस्य भी बढ़ेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज एकादश भाव से और शनि महाराज द्वादश भाव से दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुछ समस्याएं भी सामने आएंगी। उनके कारण परिवार में झगड़े की नौबत भी आ सकती है, इसलिए आपको समय रहते हुए स्थितियों को संभालना होगा। अपनी वाणी से किसी को भी कुछ ऐसा कहने से बचें जो झगड़े का कारण बने। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, जो 7 तारीख को प्रथम भाव में और 26 तारीख को द्वितीय भाव में आ जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शांति भी रहेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको महीने के मध्य से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, जो महीने के अंत तक जारी रहेगा। भाई बहन आपके लिए मददगार बनेंगे और आवश्यक होने पर आपकी मदद भी करेंगे। आपको आर्थिक सहायता भी उनकी ओर से प्राप्त होगी, जिससे आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। उपाय: आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक करें। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण जी का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में 2 मुखी तिकोना ध्वज लगाएं। एक अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।